हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जनता की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। कोई भी नेता हो, उसे बनाने वाली पब्लिक है। अगर पब्लिक आपके साथ है तो सब कुछ ठीक है। अगर हैं, जनता क्या चाहती है कि विवेक ललाना को चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये कहता हूँ, विवेक ललाना चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर चुनाव कोई लड़ेगा तो अम्बाड़ा शहर की जनता लड़ेगी। कि एक विजन जो दुष्यंत जी लेके चले थे और उसके साथ चंद्रशेखर जी जब साथ आके खड़े हुए हैं, तो मजबूती से एक और एक 11 बन के गठबंधन चलेगा। और आने वाले चुनाव में जैसे आपने पहले ही सरकार बना दी, वो सरकार भी चलेगी। पहले भी गठबंधन की सरकार में या फिर गठबंधन मतलब जेजेपी को क्यों गठबंधन में ही चलना पड़ता है? एक जनता पार्टी एक युवा पार्टी है, और युवा पार्टी होने के नाते जो जनता की आवाज आती है उसके अनुरूप हमें चलना पड़ता है। आज जनता की आवाज थी कि दो युवा एक साथ चलें, तभी ये गठबंधन हुआ। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। जेजेपी से प्रवक्ता विवेक ललाना की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। लोगों की समस्याएं जो है हल करने का उन्होंने काम किया है। इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद हैं, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बाला कवरेज में। धन्यवाद शिल्पी जी। मैं भी अम्बाड़ा कवरेज की सारी टीम का धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने समय निकाला, आप हमारे कार्यालय पे आए, इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। और अम्बाड़ा कवरेज की मैं सराहना भी करूंगा, जो निरंतर अम्बाड़ा की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। जी, विवेक जी, सबसे पहले एक सवाल। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि अब विवेक ललाना भी चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएँगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? शिल्पी जी, विवेक लल्लाना के कहने से कुछ नहीं होगा। आज बहुत से साथी हैं जो फेसबुक पे अपने साथियों से लिखवाते हैं, नेक्स्ट एमएलए, ये वो फलाना ढमकाना। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जनता की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। कोई भी नेता हो, उसे बनाने वाली पब्लिक है। अगर पब्लिक आपके साथ है तो सब कुछ ठीक है। अगर पब्लिक ही नहीं है, आप अपने आप ही कहते रहें। 14 में भी लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ो, 19 में भी कहा। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि चुनाव लड़ना या लड़ाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इसके बीच में फैसला जनता को करना है कि लड़ना है या लड़ाना है। अगर विवेक की अगर आप बात कर रहे हैं, कोई अकेला मैं कहूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और ऐसे करूँगा, उससे बात नहीं बनेगी। जब जनता कहेगी, जनता जिस दिन ये कहेगी कि हमने चुनाव लड़ना है, उस दिन बात करेंगे। जनता की अगर बात कर ले, अभी रेडी फड़ी का जो मामला था, आपने पीछे आप एक्टिव भी रहे उसमें, आपने उनकी जो भी मांगे थे उनको मनवाने का काम भी किया। तो आपको नहीं लगता कि वाकई में चुनाव की तैयारी आपको करनी चाहिए या लड़ना चाहिए? मैं तो शिल्पी जी एक चीज़ कहता हूँ, चाहे रेडी फड़ी का मामला था, चाहे और तमाम मुद्दे रहे, चाहे कोरोना काल का हम जिक्र करें, चाहे फ्लड का हम जिक्र करें, तमाम मौक़ों पे अगर हम जनता के बीच में रहे तो उसमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहे। एक सेवा भावना थी और सेवा भावना है। चुनाव लड़ना ना लड़ना, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। मैंने इस स्वार्थ के अंदर उनका साथ नहीं दिया कि मैंने कल को चुनाव लड़ना है। मैं फ्लड में अगर किसी के घर गया, मैंने वो वहाँ जाके ये नहीं देखा कि ये जेजेपी का कार्यकर्ता है तो इसी की मदद करनी है। मैंने ये नहीं देखा कि ये फलाना है, मैंने इसकी मदद करनी है। वहाँ तो सर्व समाज के साथ खड़े होने का काम किया। जहाँ पे राशन की ज़रूरत थी, जहाँ पे पानी की ज़रूरत थी, सभी चीज़ें पहुँचाने का काम किया। और आगे भी भविष्य में चुनाव लड़ें ना लड़ें, हम तो एक चीज़ कहते हैं, ये जो काम है इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। एक चीज़ ज़रूर दिल में रहती है कि अम्बाड़ा शहर में एक चीज़ बारी-बारी देखी गई कि बाहरी जो लोग हैं, वो आके अम्बाड़ा में राजनीति करते हैं, और अम्बाड़ा के लोग उनको सिर माथे बिठाने का भी काम करते हैं, पर जीतने के बाद वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते। बाहरी किन लोगों की अगर बाहरी आप उठा के देख लीजिए। पहले शैलजा मैडम थी, वो आए, राजनीति करी, वोट लिए, चले गए, फिर और आए, राजनीति करी, वोट लिए, चले गए। आप एक चीज़ करिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, हर वो आदमी, ना सिर्फ विवेक, हर वो आदमी जो आपके बीच का है, आपके सुख दुख में खड़ा होता है, उसका साथ दीजिए।
चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, पर अगर कोई आपका स्वार्थ के लिए साथ देता है उसको पहचानना अम्बाड़ा की जनता को आना चाहिए। चलिए, जनता की अगर आप बात कर रहे हैं तो जनता के बीच अक्सर आप जा ही रहे हैं, जाते रहते हैं। जनता क्या चाहती है कि विवेक ललाना को चुनाव लड़ना चाहिए? मैं पहले बता चुका हूँ, जनता तो पहले भी कहती थी, 14 में भी कहती थी, 19 में भी कहती थी, पर मैं ये कहता हूँ विवेक ललाना चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर चुनाव कोई लड़ेगा तो अम्बाड़ा शहर की जनता लड़ेगी। अगर चुनाव लड़ने की बात है तो जनता लड़ेगी। जिस दिन जनता तैयार होगी लड़ने के लिए उस दिन विवेक भी तैयार होगा। क्योंकि जेजेपी पार्टी से आप वहीं अगर जेजेपी पार्टी की बात कर ले, पहले भी गठबंधन की सरकार रही है, और अब की अगर बात कर ले, अब एक बार फिर से आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कि अच्छे से चल पाएगी सरकार दोबारा से डबल इंजन पर? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने हमारी सरकार तो बना दी। पिछली की तो बात जो रही वो आपने अम्बाड़ा में देखा कि किस तरह का गठबंधन हमारा रहा। अगर विपक्ष की किसी ने आवाज़ उठाने का काम किया, पिछले 5 साल की आपने जिक्र किया, मैं तो ये कहता हूँ पिछले 10 साल का अगर हम जिक्र करें, विपक्ष का किसी ने रोल अदा करने का काम किया तो वो जननायक जनता पार्टी थी। मैं नहीं मानता आज जो टिकट की दौड़ में तमाम पार्टियों से लोग घूम रहे हैं उनसे एक ही सवाल पूछना बनता है कि आप पिछले 5 साल से या पिछले 10 साल से कहाँ थे? सिर्फ चुनाव के समय पे क्यों आते हैं? सिर्फ चुनाव के समय पे ही जनता की क्यों याद आती है? क्या जब कोरोना आया कोई दिखा? क्या जब फ्लड आया तो लोग अपने घरों में बैठे थे और विवेक बाहर था, पर विवेक के खुद के घर में पानी घुसने वाला था? हम तो एक चीज़ जानते हैं कि अगर आप पब्लिक के साथ रहोगे, पब्लिक के बीच रहोगे, तो पब्लिक ही चुनाव लड़ती है। और गठबंधन की जहाँ तक बात रही, 2 युवा साथी एक साथ चले हैं, और मैं छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ इसलिए युवा की बात ज़्यादा करता हूँ। 2 युवा साथी आज गरीब की, दलित की, पिछड़े की, कमेरे की, किसान की आवाज़ उठाने के लिए 2 युवा साथी एक साथ आए हैं। आज अगर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात कर लें, आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया। अगर हम बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी वाले एक घोषणा मंत्री उनके थे, उनका नाम अनाउंस करके चल रहे हैं। जिन्होंने 74 दिन के अंदर जितनी घोषणाएं करी, अगर कोई पूरी हुई हो तो बताने का काम करें। हम तो एक चीज़ कहते हैं, घोषणा मंत्री घोषणा के लिए थे। आज लोग समझ चुके हैं कि एक विज़न जो दुष्यंत जी लेके चले थे और उसके साथ चंद्रशेखर जी जब साथ आके खड़े हुए हैं तो मजबूती से 1 और 1 11 बन के गठबंधन चलेगा। और आने वाले चुनाव में जैसे आपने पहले ही सरकार बना दी, वो सरकार भी चलेगी। दुष्यंत जी का जिस तरीके से आप नाम ले रहे हैं, पहले गठबंधन की सरकार रही और खासकर किसानों ने दुष्यंत चौटाला को चुना था, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी जिस तरह से किसानों की है कि वो चीज़ नहीं हो पाई जो उन किसानों ने चाही थी, क्या कहेंगे इस पर आप? शिल्पी जी, नाराज भी उसी से हुआ जाता है जो अपना होता है। अगर आज शिल्पी जी विवेक से नाराज हो गए तो अपने के कारण ही होंगे, जो बेगाना है उससे क्या नाराज होंगे। और अगर किसानों की बात करते हैं, 72 से 48 घंटे के अंदर डायरेक्ट पेमेंट अगर किसी ने पहुंचाने का काम किया तो वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। हम तो एक चीज़ जानते हैं, 14 फसलों पे अगर एमएसपी देने का किसी ने काम किया, वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। और एक बयान आपको याद दिलाना चाहूँगा जो किसान आंदोलन के टाइम पे दुष्यंत जी ने दिया था कि अगर एमएसपी है तो गठबंधन है, अगर एमएसपी नहीं है तो गठबंधन नहीं है। हम ये जानते हैं कि आज अगर कोई नाराज था उसको मनाने का काम भी हम ही करेंगे। कोई यूपी से, बिहार से, कोई यूक्रेन से तो नहीं आएगा यहाँ पे। वोटर तो हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, उनको मनाने का भी काम किया और आगे भी करेंगे। लेकिन जो 3 जो कानून लाए गए थे एमएसपी के, वो भी उसी वक्त लाए गए थे, उसी सरकार के दौरान लाए गए थे। क्या दुष्यंत चौटाला के उन कानूनों के ऊपर सिग्नेचर थे? जिनके सिग्नेचर थे, आज तो वो पार्टी बदल के, जिन्होंने उसके पक्ष में यात्रा निकाली, आज वो पार्टी बदल के अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं। हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह जी, उन्होंने तो ट्रैक्टर यात्रा निकाली। दुष्यंत जी ने तो एक ही बात कही थी, या तो हमारा लोकसभा के अंदर एक भी सांसद हो, हम कसूरवार हैं, या दुष्यंत जी का कहीं साइन हो उन कानूनों पे जिन्होंने वोट की। अगर मैं अम्बाड़ा से बात करूं, सांसद रतनलाल कटारिया स्वर्ग में हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, उन्होंने साइन किया, उनका किन्होंने विरोध किया?
अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र से सांसद जो आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने साइन किया, ट्रैक्टर यात्रा निकाली, आज उनका विरोध करने की जरूरत है। दुष्यंत को तो एक टारगेट बनाया गया, एक उभरते हुए युवा को सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाया गया। कारण चाहे बीजेपी थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे और अन्य दल थे, सभी को एक चीज़ का डर हो गया, अगर ये युवा कामयाब हो गया अपने काम में तो सबकी दुकानें बंद कर देगा। जो दुकानें इन्होंने खोल रखी हैं उनको बंद करने का काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। बारी बारी, शिल्पी जी एक मज़ेदार बात है, बारी बारी घोटालों का जिक्र किया जाता है विपक्षियों द्वारा, पर जब उन घोटालों के फैक्ट्स मांगे जाते हैं किसी के पास नहीं होते। अगर किसी की दुकान में चोरी हुई है तो वो दुकान तो घाटे में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी। शराब घोटाले का जिक्र किया जाता है, शराब घोटाले का अगर एक्साइज आप देखें, एक्साइज का रेवेन्यू तो वो डबल से भी ज़्यादा होने का काम हुआ। वो कैसे हुआ? रेवेन्यू रिकॉर्ड को उठा के देखिए आज किस तरह डबल हो गया। तमाम जो डिपार्टमेंट्स दुष्यंत जी के पास थे उनका अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन देखें तो उसको लगभग दुगना करने का काम दुष्यंत जी ने किया। और मैं तो बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हरियाणा एक पहला प्रदेश बनाने का काम दुष्यंत जी ने किया, जिसका सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन है। फ़र्द निकलवाने के लिए, जमाबंदी निकलवाने के लिए पटवारी के पीछे, तहसीलदार के पीछे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। CSC सेंटर पे जाइए, एक बटन दबाइए, वहीं से वेरीफाइड कॉपी निकलेगी। ये विज़न था और उसी विज़न से आज डर लगता था। जो भूमाफिया बैठे हैं, जो पुराने घाघ बैठे हैं, उनको डर लगता था और उसी के कारण दुष्यंत जी को बदनाम करने की एक कोशिश थी, जो उनकी कोशिश नाकाम रही। और आगे भी आप देखिएगा किस तरह दुष्यंत जी के साथ युवा चलने का काम करेंगे। आज क्यों नहीं जिक्र करते विपक्षी दल? किसान भी चलेंगे? बिल्कुल, किसान, कमेरा, युवा, सब छोटा दुकानदार, सफाई वाला, रेडी वाला, सब साथ चलेंगे। लेकिन उस जब पहले आंदोलन चला था 1.25 साल, तब किसानों ने इस्तीफा देने की बात भी कही थी। किसानों ने नहीं कही। मैं एक चीज़, अगर मैं बात करूं, जब पहला किसान आंदोलन हुआ, आपने कवर भी किया, आदरणीय मलकीत सिंह जी उस टाइम पे जिला प्रधान होते थे किसान यूनियन की, और विवेक की दुकान पे बैठ के मीटिंग हुई, जो पहली किसान यूनियन की मीटिंग हुई। वहीं सारी रणनीति बनाई गई, वहीं पे सारा डिस्कस हुआ। किसान आंदोलन में जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई उसके खिलाफ भी हम दुष्यंत जी से मिले और उसमें उनका पक्ष भी रखने का काम किया और उन्होंने हमारी सहायता भी की। ये तो कहना कि सभी किसान आज नाराज हैं, यहाँ जितने बैठे हैं, या मैं खुद, मैं भी किसान का बच्चा हूँ। आज तो दुष्यंत जी सरकार से बाहर हैं, आज दुष्यंत जी सरकार से बाहर हैं। आज क्यों नहीं किसान गिर देते? जो कह रहे हैं कि हाँ दुष्यंत जी अगर सरकार गिर देते, इस्तीफा दे देते तो सरकार गिर जाती। सरकार तो आज भी नहीं गिरी। ये सिर्फ और सिर्फ सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने एक टारगेट बनाया कि इस युवा को किस तरह रोका जाए, उसी का देन थी। पर आज सभी साथ मिलके चलने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपके कहे मुताबिक गठबंधन की सरकार भी बनेगी। पहले भी गठबंधन की सरकार में, या फिर गठबंधन, मतलब जेजेपी को क्यों गठबंधन में ही चलना पड़ता है? नहीं, मैं आपको बताऊं शिल्पी जी, जननायक जनता पार्टी सबसे युवा पार्टी है। अगर हम बात करें युवा पार्टी क्यों कहा, हमारी पार्टी का जो जन्म हुआ वो 9 दिसंबर 2018 को हुआ और कुछ ही दिनों बाद हमने जींद बाई इलेक्शन को फेस किया। तब तक हमारा संगठन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके कुछ समय बाद हमने लोकसभा इलेक्शन को फेस किया, जिसमें हम फेल हुए, हमें 0 सीट मिली। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन को 9 महीने बाद हमने फेस करने का काम किया और उसमें जनता जनार्दन ने 10 सीटें देने का काम किया। वहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास थे, या तो जनता के ऊपर दोबारा से चुनाव का बोझ डाला जाए, या जनता ने जो मैंडेट दिया उसे सर माथे लगाया जाए। जो जनता ने मैंडेट दिया उसे सर माथे लगाने का काम दुष्यंत जी ने किया और सरकार में भागीदारी पाके जो किसान की, कमेरे की, पिछड़े की आवाज़ को उठाने का काम किया, वो सबके सामने था। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमने अगर सरकार में रहते हुए जो 50% महिलाओं को हिस्सेदारी पंचायती राज संस्थाओं के अंदर दिलवाई, वो अगर कोई कहता है कि नहीं दिलवाई तो बताएं। जो 33% आरक्षण हमने महिलाओं को राशन डिपुओं के अंदर दिलवाया,
वो सबके सामने है। जो 75% आरक्षण हमने युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में सर्वसम्मति से पास करके कानून बनाने का काम किया विधानसभा के अंदर, जिसे कोर्ट में ले जाने का काम विपक्षी दलों ने किया, विरोधियों ने किया, पर हमें आज भी भरोसा है कि युवाओं को उनका अधिकार दिलवा के रहेंगे। जननायक जनता पार्टी एक युवा पार्टी है और युवा पार्टी होने के नाते जो जनता की आवाज़ आती है उसके अनुरूप हमें चलना पड़ता है। आज जनता की आवाज़ थी कि दो युवा एक साथ चलें, तभी ये गठबंधन हुआ। उसी का देन है ये गठबंधन हुआ है। जनता की आवाज़, खुदा की आवाज़ पहले कह के हटे हैं। भाजपा जजपा का गठबंधन था, तब युवाओं का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? तब बेरोजगारी क्यों इतनी रही? अगर भाजपा जजपा के गठबंधन की आप जिक्र कर रहे हैं, उस टाइम पे मैंने आपको पहले बताया कि विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से हमने पास कराया। वो हमारा चुनावी घोषणा पत्र का वादा था, 75% युवाओं को आरक्षण। आज अगर हम कहते हैं कि हमने पास कराया, कांग्रेस हरियाणा में तो उसे गलत बताने का काम कर रही थी आरक्षण को, पर कर्नाटक में जाके वहाँ 100% करने की बात करती है। आज अन्य प्रदेशों में उसी की जो कानून बनाया था उसी की कॉपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, सिर्फ नाम बदल के। अगर युवाओं की सोच ना रखी होती तो आज विवेक आपके सामने ना बैठा होता, कोई 80 साल का बुजुर्ग आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता। आज तमाम पार्टियों को मैं तो पूछना चाहूँगा, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बताने का काम करें कितने युवाओं को टिकट देने का काम करेंगे, कितनी महिलाओं को टिकट देने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी ने पिछली बार भी 18 से 19 महिलाओं को टिकट देने का काम किया, 57 युवाओं को टिकट देने का काम किया। तो हम तो युवाओं को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% भागीदारी किसने की? ये सारी चीज़ें जब जनता के बीच में जाके जनता को बताने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारे साथी करते हैं, तो जनता मान भी रही है कि दुष्यंत जी को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की नाकाम कोशिश थी, जिससे रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ते चलेंगे। चलिए, फिलहाल आखिरी और अंतिम सवाल यही रहेगा कि जेजेपी किसको उतारेगी अब अम्बाला शहर से? आखिर कौन प्रत्याशी रहेगा? थोड़ा ही समय रह गया, 12 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। तमाम पार्टियों के कैंडिडेट आ जाएं, उसी हिसाब से हम भी अपना कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। आपकी तैयारी है? अगर आपको टिकट मिलती है, आपकी तैयारी है? तैयारी तो जनता की होती है, जो कैंडिडेट होता है वो तो सिर्फ चेहरा होता है। आज अगर जनता कहेगी कि विवेक ने खड़ा होना है या जनता कहेगी हमने खड़ा होना है, तो सभी खड़े होंगे। हाउस में भी काफ़ी आपने मुद्दे उठाए हैं, हाउस की मीटिंग में भी। हाउस में चाहे हाउस का जिक्र करें, चाहे सड़क का जिक्र करें, सभी जगह मुद्दे उठाने का काम किया है, पर उससे ये नहीं होता कि विवेक ने चुनाव लड़ना है। चुनाव जनता ने लड़ना है, जिसको जनता कहेगी उसे टिकट जननायक जनता पार्टी और एएसपी देने का काम करेगी। मतलब किसी को भी टिकट मिलती है तो विवेक ललाना समर्थन करें? नहीं, पहले भी मजबूती से साथ चलें और आगे भी मजबूती से। पार्टी फर्स्ट, पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है। हम तो ये चीज़ कहते हैं, पार्टी जिसके सिर सहरा बांध के भेजने का काम करेगी, उसके साथ चलने का काम करेंगे। तो ये थे मेरे साथ विवेक ललाना, जेजेपी प्रवक्ता। पिछले अगर 5 सालों की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। वहीं अब इस राजनीति की उठापटक के बीच अब इंतज़ार हो रही है कि आखिर टिकट किसको मिलेगी। देखते रहिए अम्बाला कवरेज।